हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 12th बायोलॉजी क्लास में हम मानव पाचन तंत्र लेसन नंबर 22 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले पाचन की संपूर्ण क्रियाविधि पढ़ी और अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन्स, जैसा कि आपको पता है कि ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि अल्प मात्रा में और निश्चित मात्रा में आवश्यक होते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हालांकि स्वयं डायरेक्ट ऊर्जा इनसे अपन नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ये पाचन में सहायक होते हैं। विटामिन्स में हमने विटामिन्स को दो भागों में बांटा, वसा में विलय विटामिन्स और जल में विलय विटामिन्स। तो वसा में विलय विटामिन्स हम पढ़ चुके हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आज हम जल में विलय विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। तो वही अपन को एक टेबल बनानी है। तो टेबल में हम सबसे पहले ये क्रमांक डाल देते हैं, फिर विटामिन्स, उसके बाद खाद्य स्रोत, फिर विटामिन्स का कार्य और लास्ट में न्यूनता रोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी टाइप के विटामिन्स। जल में विलय, यानी ऐसे विटामिन्स जो जल में विलय होते हैं उनको जल में विलय होने वाले विटामिन्स कहते हैं। और इनको याद करने की हमने कल ट्रिक बताई थी, यानी कि ट्रिक जो थी वो थी WBC। W मतलब वाटर, इसमें कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है। तो विटामिन जो बी है वो भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है विटामिन B1। विटामिन B1 जिसका जो अदर नेम होता है थायमिन। थायमिन। तो विटामिन जो B1 है उसका खाद्य स्रोत क्या होता है? जो यीस्ट है, यकृत है, दूध है, इनसे प्राप्त होता है। ये विटामिन जो B1 है उसके खाद्य स्रोत है। इसका जो कार्य है वो एक सह एंजाइम के रूप में काम आता है। सह एंजाइम के रूप में, यानी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए एक सह एंजाइम का कार्य करता है विटामिन B1। और इसकी कमी अगर हो जाए तो शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं बेरी रोग। तो विटामिन जो B1 है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है। विटामिन, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन
B2। इसका अदर नेम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B1 को बोलते हैं थायमिन और B2 बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसके जो स्रोत हैं वो भी इससे मिलते जुलते यही होते हैं, ठीक है, यानी ईस्ट, यकृत, दूध आदि से हमें विटामिन B2 मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है शारीरिक वृद्धि, वृद्धि में सहायता करने वाला ये एक तरह का विटामिन है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो मुख के किनारे फटने लगते हैं, जिनको कीलोसिस बोलते हैं। एक रोग हो जाता है इसको बोलते हैं कीलोसिस। मुख के किनारे फटना या होंठ भी फटने लग जाते हैं, होंठ फटना आम बात है। तो विटामिन B2 की कमी से होता है। तीसरा विटामिन जो है वो है विटामिन B3 या निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल ध्यान रखेंगे, निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? निकोटिनिक अम्ल। अब ये कहाँ से मिलता है? साबुत अनाज हो गया, ईस्ट हो गया, दूध हो गया, यकृत हो गया, यानी कि ये तो है ही ईस्ट, यकृत, दूध, साबुत अनाज आदि, इनसे अपन को इसकी पूर्ति हो जाती है। किसकी? विटामिन B3 की। जो अपन पढ़ते हैं NADP आदि, तो NAD और NADP आदि जो इनका घटक या इनका भाग जो है वो विटामिन B3 बनाता है, आदि का घटक होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग, ठीक है। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? पेलेग्रा रोग, ठीक है। इसके बाद है विटामिन B5। B5 पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हैं और ईस्ट है उनसे हमको इसकी पूर्ति हो जाती है। अधिकांश खाद्य एवं ईस्ट, ये इसके क्या हो गए? खाद्य स्रोत हो गए। कोएंजाइम ए का घटक, ठीक है, यानी कोएंजाइम का घटक। यानी कोएंजाइम ए जो होता है ये आगे उसमें क्रेब्स साइकिल में काम आता है घटक। तो इसका जो भाग है वो कौन है? विटामिन B5 है, ठीक है। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं बर्निंग फीट रोग, ठीक है। बर्निंग फीट रोग हो जाता है किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से। तो B5 का जो अदर नेम वो क्या है? पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन अगला है विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन जो है उसका जो घटक होता है वो दूध है, सब्जियां हैं, यकृत हैं, ये होते हैं दूध,
सब्जियां, यकृत आदि। और इसका जो कार्य है वसी अम्ल और अमीनो अम्ल का ये उपापचय करता है। वे अमीनो अम्ल का उपापचय करना, ठीक है। और इसकी अगर कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है डर्मेटाइटिस। रोग का नाम क्या है? डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग। ये चर्म रोग हो गया, ठीक है। तो ये जो रोग है विटामिन B6 हो गया ये। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 4 जो रोग हैं विटामिन 5 हो गए ना, सॉरी 5 रोग उधर हो गए, विटामिन 5 ही आगे B1, B2, B3, B5 और B6, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से लिख लें। विटामिन B1 अदर नेम थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को निकोटिनिक अम्ल, B5 को पेंटाथेनिक अम्ल और B6 को बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन। इसमें विटामिन जो जल में विलय है उसमें विटामिन B और विटामिन C ही आते हैं, ठीक है। इसमें जो अगला विटामिन है वो है विटामिन जिसको अपन H, विटामिन H, छठा है विटामिन H जिसका अदर नेम है बायोटिन। विटामिन H का अदर नेम क्या हो गया? बायोटिन हो गया। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, यकृत और ईस्ट से। तो इसको अपने नहीं मिटाया है, यही इसके खाद्य स्रोत है, ठीक है। और इसका काम होता है वसीय अम्ल का उपापचय करना, यानी इसका जो कार्य है वो है वसीय अम्ल उपापचय। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी होने से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अपन, एक तरह से विटामिन H की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना, बाल झड़ने लगते हैं विटामिन H की कमी से। अगला विटामिन है विटामिन B9 या फोलिक एसिड। विटामिन बी का अदर नेम क्या हो गया बच्चों? फोलिक एसिड। तो विटामिन B9 को क्या बोलते हैं अपन? फोलिक एसिड। और इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? हरी पत्तियां हैं, ईस्ट है, यकृत है, ठीक है। तो यकृत, हरी सब्जियां आदि। वैसे दूध भी लिख सकते हैं क्योंकि दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो दूध भी इसमें लिख सकते हैं अपन। इन सब से किसकी पूर्ति होगी? फोलिक एसिड की। इसका काम क्या होता है? रक्ताणुओं का निर्माण करना। कभी आपने आयरन की गोलियां खाई हो, जैसे रक्त की कमी हो गई तो डॉक्टर रिकमेंड करता है आयरन की टैबलेट्स। तो आयरन की टैबलेट्स या आयरन का जो सिरप होता है उस पर आप देखना फोलिक एसिड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फोलिक एसिड। और साइनोकोबालेमिन जो कि विटामिन B12 है वो भी लिखा होता है। तो B12 और B9 ये दोनों होते हैं खून की पूर्ति करने के लिए। इसका ना काम क्या हो गया? रक्ताणु का निर्माण करना। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एक तरह की खून की कमी। मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। किससे? विटामिन B9 की कमी से। तो विटामिन B9 के बाद विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको अपन बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, ठीक है।
विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन H, ये हो गए। तो विटामिन B12 या विटामिन जो है साइनोकोबालएमीन, उसकी पूर्ति दूध हो गया, यकृत हो गया और आंत्र के जीवाणु ये करने वाले हैं, यानी कि यकृत है, दूध है और आंत्रीय जीवाणु, ये भी विटामिन B12 की पूर्ति करते हैं। और इसका जो काम होता है वो होता है आरबीसी का परिपक्वन, आरबीसी का परिपक्वन, यानी ये भी एक रक्त का निर्माण और रक्त का परिपक्वन करने वाला विटामिन है। और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया, जो कि एक प्रकार का एक घातक एनीमिया है, बहुत घातक स्थिति आ जाती है, खून की कमी हो जाना, तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला विटामिन है विटामिन C। इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का अदर नेम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि, तो ये खट्टे फल जो हैं इनसे विटामिन सी यानी कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल है उसकी पूर्ति होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और घावों को भरने में सहायता करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त का बहाव। तो इसका काम क्या हो गया? ये एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, यानी कि ऊतकों की मरम्मत, जिसमें घावों का भरना भी है। शरीर में जो टूट फूट होती रहती है, कहीं घाव हो गया तो उनको भरने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट किससे होता है पूर्ति? विटामिन सी से, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त स्त्राव, मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी उनमें घाव हो जाते हैं। तो जैसे अपन देखें कि अगर मुख में छाले भी हैं, घाव भी हैं, तो उसके लिए भी अपन विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। तो ये जो खट्टे फल होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से हमारे घावों को ट्रीट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा विटामिन जो जल में विलय हैं उनको हमने दो कैटेगरी, जो उनको हमने ये दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी में हमने 8 प्रकार के विटामिन पढ़े, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, बायोटिन, B9, तो इस तरह के विटामिन अपने पढ़े। और विटामिन जो सी है वो उसमें एक ही विटामिन है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। उनके खाद्य स्रोत लिखे, इनके कार्य हमने पढ़ लिए और इनकी कमी से जो रोग हो जाता है वो हमने देखा। इस तरह से विटामिन कंप्लीट हो जाते हैं। इनको एक चार्ट की सहायता से, एक चार्ट बनाकर अच्छा सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर और अपने स्टडी रूम में उसको लगा दें। ये आपको सदैव हेल्प करने वाले हैं। और ये जो चार्ट है ये आप उसको जब बार बार देखेंगे तो उसको आप याद होने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, अपनी जो ये स्टडी है इसको लगातार जारी रखिए जब तक बाहर जो माहौल है वो एक कंट्रोल की स्थिति में नहीं हो जाता। घर पर ही रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए और पढ़ाई बिल्कुल ही रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।